नाम पे गुजरों के साथ में आज से 15-20 साल पहले ही खेल चुके हैं लोग। वर्ल्ड लाइफ वाइल्ड के नाम पे हमारे कम से कम 53 गांवों को इन लोगों ने सरिस्का में से उजाड़ा और इतनी उपजाऊ भूमि से उनको उजाड़ा जिनकी आप काम मतलब आप सोचोगे हर तरह की वहां पे फसल होती थी। गन्ना वहां होता था, चावल वहां होता था, गेहूं वहां होता था, मक्का वहां होती थी। उन जगहों से उजाड़ा, वहां उनके साथ में फसल के साथ में हमारा पशुपालन भी था। तो पशुपालन और खेती से उन्हें उजाड़ा और ऐसी बंजर जमीन पे उनको बसाया गया कि आप सोचिए एक परिवार का पालन भी खेती से नहीं हो पा रहा है। और उजाड़ने के बाद में जहां से उनको उजाड़ा तो उनको कहा गया कि यहाँ पे तो आपके नाम से वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से उजाड़ा और बाद में वो जमीन आरके मार्बल, फलाना मार्बल, ढिकाना मार्बल को दे दी सरकार ने। तो यही आपके साथ होगा। ये जमीन को टाइगर रिजर्व के नाम से हम यहाँ से उजाड़ते हैं और बाद में वो जमीनें खनन के लिए दे दी जाती है। भील प्रदेश से भी बड़ा ये जो भील प्रदेश का मूवमेंट है जो 2007 से जो ये लड़ाई शुरू हुई, लोग मेहनत करे और आज इतने बड़े हुजूम के रूप में उमड़ा है। ऐसा ही एक मूवमेंट हमारे यहाँ पे गुजरों का इससे भी बड़े लेवल पे एक मूवमेंट था, लेकिन वो फेल हो गया। और उसका कारण क्या रहा? व्यक्तिवाद। और यहाँ पे भील प्रदेश में जो चीजें हमारी भी कौम खतरे में, हमारा भी इलाका है जो जूझ रहा है, जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हो, हमारी भी कौम की पहचान खतरे में है, हमारी भी भाषा को मिटाया जा रहा है, हमारे भी कबीलों को उजाड़ा जा रहा है। हम भी लड़ाई लड़ रहे। बहुत से लोग सोचते हैं अब यहाँ भील प्रदेश में सारी सीटें एसटी रिजर्व है। बहुत से लोग सोचते हैं यार ये यहाँ क्यों आते हैं, यहाँ से कौन सा इनको चुनाव लड़ना है। हमें यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना, हम आपकी लड़ाई में भागीदार होने के लिए, हिस्सेदार होने के लिए इसलिए आते हैं कि आज आप लड़ रहे हैं, आपको हमारी जरूरत है। कल हम लड़ेंगे तब हमें आपकी जरूरत होगी और आप लोग वहां पे पहुंचोगे। आप लोग खुशकिस्मत है कि आपके पास में पवन दादा जैसे, कांति भाई जैसे और हमारे एमएलए साहब राम प्रसाद दादा जैसे मार्गदर्शक है। आप लोग खुशकिस्मत हो कि आपके पास में इसके मार्गदर्शन को लोगों तक भेजने पहुंचाने के लिए राजकुमार जी जैसे, जीतू भाई जैसे और हमारे तमाम युवा जो साथी है वैसे युवा मंडल है। आप लोग खुशकिस्मत हो कि आपकी जाजम व्यवस्था अभी बचा ली, आप लोगों ने जिंदा रख रखी है। हमारे साथ ये सब धोखे हुए, इसलिए हम उस लड़ाई को जीत कर भी हार गए। तो आप लोगों से विशेषकर हाथ जोड़कर हमारा अनुरोध है कि ये जो कौमी समाजवाद की लहर भील प्रदेश से उठी है, जिसमें पूरी दुनिया में, पूरे देश में एक मैसेज जा रहा है कि किस प्रकार से आपकी जो ये आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली है, इसको पूरे देश भर की पार्टियां हैं जो या तो काउंटर करने के लिए अध्ययन कर रही है या उसका उसी तरीके से अपने ऊपर लागू करने के लिए अध्ययन कर रही है। ये एक बड़ी बात है कि भील प्रदेश की जो सिलेक्शन प्रणाली है उसे पूरे देश में अध्ययन किया जा रहा है। आप लोगों पर पूरे देश की निगाहें हैं, पूरे देश की निगाहें, और आप लोग क्या करोगे इस पे भी पूरे देश में मैसेज जाएगा। मेरा जो वक्त है वो समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं लास्ट में जाते जाते आप लोगों से अनुरोध करूंगा, चूंकि आपकी लड़ाई एक आदर्श लड़ाई है और आपकी लड़ाई पूरे देश में एक रोल मॉडल के तौर पर प्रस्तुत की जा रही है उन लोगों के द्वारा जो लोग कौम कबीलों के लिए लड़ रहे हैं, जो लोग अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए तमाम भील प्रदेश से हमारा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, इस लड़ाई को तन मन धन से लड़िए और जीतिए और ये रोल मॉडल पूरे देश में लागू कीजिए। जय जोहार, जय भील प्रदेश।